आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ऐसे प्रश्नों के बारे में जो 10वीं बोर्ड की परीक्षा में अक्सर पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है पाठ डायरी का पन्ना से। और प्रश्न है, यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। डायरी का एक पन्ना पाठ के आधार पर हमें बताना है कि ओपन लड़ाई क्या थी। यहाँ पे आपको इस पाठ के आधार पर अपने विचार व्यक्त करना है कि हकीकत में कि जो ओपन लड़ाई शब्द का उपयोग किया गया है एक्चुअल में है क्या। तो डायरी का पन्ना इस पाठ के अनुसार कानून भंग करने की जो सभा आयोजित करना ही ओपन लड़ाई था। और इस सभा को अपूर्व अर्थात पहले कभी न हुई हो ऐसी सभा कही गई थी। पुलिस ने सभा करने को कोई गैर कानून घोषित कर दिया था। इसे किसी प्रकार का परमिशन नहीं दिया गया था, लेकिन पुलिस के नोटिस निकालने के बावजूद भी इस सभा का आयोजन किया गया था। और सुभाष बाबू के कहने पर इस सभा का आयोजन कलकत्ता में जुलूस निकाले गए और इस सभा का आयोजन करके पुलिस का जो कानून था उस कानून को भंग किया गया था। और काउंसिल की तरफ से नोटिस निकाला गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। अर्थात हमें एक तो झंडा भी फहराना है और आजादी की कसम भी खानी थी। तो पुलिस के दमनकारी ढंग से लाठीचार्ज किया गया, महिलाओं को लॉकअप में बंद कर दिया गया और भारतीयों ने मॉन्यूमेंट पर भारी संख्या में इकट्ठा होकर झंडा फहराकर ही दम लिया था। तो डायरी का पन्ना इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें देश के सम्मान के और उसके सर्वोपरि के लिए हमेशा इकट्ठा या एकजुट होकर के रहना चाहिए। डायरी का एक पन्ना पाठ के आधार पर आजादी की लड़ाई अर्थात स्वाधीनता संघर्ष के लिए 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता में किए गए आंदोलन में महिलाओं की जो भूमिका थी और उनके द्वारा जो कार्य किए गए थे उसका वर्णन हमें अपने शब्दों में करना है। तो यहाँ पर सीताराम शेखसरिया कहते हैं कि 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता में जो आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था और उनकी भागीदारी ने सिर्फ आंदोलन को ही मजबूत नहीं बनाया बल्कि यह भी दिखाया कि महिलाएं हैं वो कभी किसी से कम नहीं, अर्थात पुरुषों से कम नहीं। तो महिलाओं ने रैलियों और प्रदर्शनों में खूब बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। उन्होंने स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और हिम्मत का बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया था। महिलाएं राष्ट्र ध्वज को लेकर आंदोलन में सम्मिलित होती हैं, आजादी के नारे लगाती हैं। उनका यह साहस ब्रिटिश शासन अर्थात अंग्रेजों के खिलाफ दृढ़ता और आत्मविश्वास को दिखाता है। बलिदान का भाव इन महिलाओं में देखने को मिलता है क्योंकि ये महिलाएं अपनी जान को जोखिम में डाल करके इस आंदोलन में भाग ली थी। वे हर प्रकार की कष्टों को सहने के लिए तैयार थी। महिलाओं ने आंदोलन को संगठित करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि महिलाओं ने इस आंदोलन को बहुत ही अधिक प्रभावशाली बनाया था। आत्मत्राण कविता ईश्वर के सहारे सब कुछ न छोड़कर कर्म करने अर्थात हमें मेहनत करने और जीवन की मुश्किलों से खुद दो दो हाथ करने की प्रेरणा लेती है। अर्थात जीवन में आने वाली जो मुसीबतें हैं उनका हमें सामना करने की प्रेरणा देती है। और इस वाक्य को इस कविता के आधार पर हमें प्रस्तुत करना है, बताना है। तो देखिए हम कह सकते हैं कि हाँ सही बात है कि यह जो कविता है इस कवि में रविंद्रनाथ जी ने भगवान से प्रार्थना की है कि दुखों से लड़ने की शक्ति और धैर्य हमें प्रदान करें। और इस कविता से हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने कामों में ईमानदारी, मेहनत और निष्ठा से हमेशा उस काम को करना चाहिए। साथ ही हमें अपने अंदर एक ऐसी शक्ति को भी विकसित करनी चाहिए कि जब भी कोई भी मुसीबत आ पड़े तो उस मुसीबत अथवा उस मुश्किल का हम सामना कर सके। ठाकुर जी कहते हैं कि उन्हें दुखों से लड़ने की शक्ति और धैर्य भगवान प्रदान करें। और कवि ईश्वर से यह भी प्रार्थना करते हैं कि वे हमेशा निरोग रहें अर्थात रोग मुक्त रहें, हेल्दी रहें और वे अपनी शक्ति से संसार को पार कर सके अर्थात जो संसार रूपी भव सागर है उसे पार कर सके। और साथ साथ में यह भी बताया गया है कि उनके अंदर
निर्भयता और परेशानियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करे। तो इस प्रकार कवि ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि उन्हें इस प्रकार की शक्ति दे कि आने वाली जो मुसीबत है वो उस मुसीबतों का वे सामना कर सके। अगला प्रश्न है, कर चले हम फिदा गीत का मुख्य स्वर क्या है? और इस गीत के कवि ने धरती को दुल्हन क्यों कहा है? तो स्पष्ट रूप से पता चलता है जब हमने ये कविता पढ़ी थी केपी आजमी द्वारा रचित, तो इसका जो मुख्य स्वर है वह देशभक्ति और बलिदान का है। और यह जो गीत है सैनिकों के प्रति असीम प्रेम को दर्शाता है कि हमारे जो भारतीय सैनिक है अपने देश से किस तरह से प्यार करते हैं। वे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी तक लगा देते हैं, वे मर मिटने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि इस कविता में अथवा इस गीत में धरती को दुल्हन कहा गया है। अब क्यों कहा गया है? क्योंकि कवि बताते हैं कि हमारी जो धरती है वो बहुत ही पवित्र है, सुंदर है और इसकी गरिमा और इसकी सुंदरता सैनिकों के प्रति महत्व को बताती है। जिस प्रकार से एक दूल्हा अपनी दुल्हन की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, बलिदान देने के लिए तैयार रहता है, ठीक वैसे ही हमारे जो भारतीय सैनिक हैं वे अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी तक लगाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। धरती उनके लिए सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक जीवंत पूजनीय स्वरूप है जिसके लिए वे अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसलिए इस कविता में धरती को दुल्हन कहा गया है।